हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में आज फिर से मिले 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 742 पर पहुंच गई है। झारखंड में बुधवार को एक बार फिर से 15 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 8 ताज़ा मामले सिमडेगा के सामने आए हैं। ये सभी संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं। राजधानी रांची से भी एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि की गई है। बुधवार को झारखंड में मिले 15 कोरोना पॉजिटिव केस में से सिमडेगा के 8, रांची के 1, बोकारो 1, लातेहार 3, पलामू और गुमला के 1 शामिल हैं। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 742 पर पहुंच गई है। दिल्ली से चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद। कोरोना वायरस को रोकने के लागू किए गए लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर काम बंद होने और रहने खाने की दिक्कतों की वजह से अपने घर प्रदेश की ओर पैदल, साइकिल, रिक्शा या जिससे भी सुविधा मिल रही है वे घर निकल पड़ रहे हैं। मजदूरों की परेशानी को लेकर आवाज़ उठाने लगी तब सरकार ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। प्रतिदिन 100 ट्रेन चलाकर उनके घर पहुंचाया गया। अब दिल्ली से इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रेल के अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से अब कोई नई मांग नहीं की गई है। इसके कारण दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन समाप्त कर दिया जाता है। तो आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेन परिचालन शुरू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? लॉकडाउन में छूट मिलते हैं, स्पीकर ने बुलाई विधानसभा समितियों की बैठक। झारखंड कोरोना लॉकडाउन में रियायत मिलते ही स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने झारखंड विधानसभा के 23 समितियों के सभापतियों और सदस्यों के साथ बुधवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से समितियों की बैठक पर रोक लगी थी, लेकिन लोकतंत्र में समितियों का अहम स्थान होता है, वो तब भी जब सदन नहीं चल रहा हो। सदन के स्थगन के दौरान ये समितियाँ मिनी असेंबली का काम करती है और सरकार के विभिन्न विषयों पर सुझाव देती है। हाल में विधानसभा के 23 नई कमेटियों का गठन किया गया है, जो वर्ष 2020 और 21 के लिए है। झारखंड विधानसभा की नियम समिति विशेष अधिकार सीमित याचिका समिति के सभापति अध्यक्ष झारखंड विधानसभा खुद हैं। शिक्षकों की बहाली पर चुप्पी तोड़ते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया बड़ा बयान। राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद को जल्दी बहाल करेगी, यह जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। वे मंगलवार को जैक सभागार में 9वीं के नतीजे जारी करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। पिछली सरकार में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में करीब 15,000 शिक्षकों की बहाली करनी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाई स्कूल में भी लगभग 8,500 और +2 के लिए 1400 शिक्षकों की बहाली होगी। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें किसानों से लेकर उद्योग जगत तक और साथ ही श्रमिकों के लिए भी 6 बड़े फैसले लिए गए। कोरोना वायरस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार को अध्यक्षता की। कैबिनेट की यह बैठक एक सप्ताह से दूसरी बार हुई। इससे पहले सोमवार को कैबिनेट के आदेश पर यह बैठक हुआ था। इस बैठक में किसान और देश में निवेश को लेकर अहम फैसले पर चर्चा किया गया। सरकार ने कुल 6 फैसले लिए, जिसमें से 3 किसानों के लिए हैं। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानों के लिए हुई घोषणाओं पर आज मुहर लगा दी है। पीएम ने कहा था, मजदूर और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएंगे और रोजगार के अवसर को सृजित करेंगे। मोदी ने कहा कि सरकार ने इन फैसलों से किसान, रेहड़ी पटरी और साथ ही जो भी ज़रूरतमंद है उन सभी को इससे फ़ायदा मिलेगा। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या आज रात कभी भी लाया जा सकता है भारत। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को कभी भी भारत लाया जा सकता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए कि मुंबई में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसलिए उसे मुंबई ही लाया जाएगा। विजय माल्या का विमान बुधवार की रात को मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मीडिया की खबरों की इस बात पर चर्चा है कि अगर वह रात में यहाँ पहुँचा तो उसे कुछ देर के लिए सीबीआई के कार्यालय में रखा जाएगा। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। लॉकडाउन में ढील के बाद ऑटो में बैठने पर ढीली हो सकती है आपकी जेब। लॉकडाउन में छूट की घोषणा के बाद रांची जिला ऑटो चालक यूनियन ने अपना नया रेट चार्ज शेयर जारी कर दिया है। मंगलवार को जो चार्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक रांची में अब सिर्फ रिजर्व ऑटो ही चलेंगे। एक ऑटो में सिर्फ 2 लोग यात्रा कर पाएंगे। जाहिर है इसका किराया उन 2 लोगों को ही चुकाना होगा। इसकी रकम अच्छी खासी तैयार की गई है। इसके तहत आपको कम दूरी में भी ज़्यादा रेट देना होगा। सरकार ने डाल दिए हैं बैंक में 2,000 रुपये, ऐसे चेक करें अपना बैलेंस। कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन की वजह से सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की थी। इन्हीं में सबसे अहम है देश के किसान। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पैसे डाल दिए हैं। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रही है। साथ ही महिला जनधन बैंक खातों में 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जा रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों को भी ख्याल रखा है। हमारे देश के करीब 9 करोड़ किसानों को
18,253 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 76 साल बाद झारखंड के पलामू प्रमंडल में तबाही मचाने आ रही है टिड्डिया। कृषि विभाग ने किया अलर्ट। एक बार फिर 200 अंडे देने वाली टिड्डिया 76 साल बाद झारखंड के पलामू प्रमंडल में तबाही मचाने आ सकती है। झारखंड सरकार ने कई विभागों से मिलकर इस संकट से निपटने के लिए गाइडलाइन तैयार किया है। कृषि विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के जिलों में टिड्डियों के हमले की आशंका है, इसलिए संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। 5 जून तक बरसते रहेंगे बादल। आज इन इलाकों में हो सकती है बारिश। केरल में मानसून के प्रवेश करने की खबर के बीच झारखंड का मौसम भी सुहाना हो गया है। कई जगहों पर बीते 2 दिन से बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के पर भरोसे करे तो गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 5 जून तक वर्षा कम रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक एस डी कोटाल ने मौसम पूर्वानुमान के बताया कि 5 जून तक बादल छाए रहेंगे। झारखंड समेत आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और छत्तीसगढ़ के टर्फ लाइन बनने से झारखंड में अभी आंधी और बारिश की हालात बनी रही है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच शुरू हो सकता है IPL। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरण में होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। साथ ही इसमें रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की गई है। वहीं अगर हम IPL की बात करें तो खबरों की माने तो BCCI IPL को आयोजन के लिए सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक का समय स्थिति तैयार किया गया है। सूत्रों से पता चला कि इस पर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ों के पहले ठीक स्थिति होना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अभी संभव हो सकेगा जब देश में कोरोना वायरस के मामले कम होने में कामयाबी मिलेगी और सरकार अपनी मंजूरी दे देगी। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे अहम बात यह है कि समय सीमा में IPL के आयोजन जरूरी है, क्योंकि T20 विश्व कप स्थगित हो रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाना था। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी खबर। 2000 लोगों पर हुआ इसका टेस्ट। दिसंबर तक करना होगा इंतजार। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर देश में इस भयावह वायरस से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही कि चीन ने कोरोना वैक्सीन लगभग तैयार कर लिया है, जिसे साल के अंत तक बाजार में लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सरकार के सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए दूसरे फेज पर पहुंच चुकी है और इस पर वुहान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रही है। ट्रम्प जैसे सुपर विमान में उड़ेंगे PM मोदी। एक खूबियाँ होंगी उस विमान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 विमान बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की तरह अभेद सुरक्षा होगी। PM मोदी के लिए सुपर जेट एयर इंडिया 1 अमेरिका में बनकर तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि इस महीने एयर इंडिया 1 विमान को भारत सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुपर जेट के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह से सुरक्षा का उपाय किया गया है। यह एक तरह से हवा में उड़ते किले की तरह होगा। इस विमान की तस्वीर अब सोशल मीडिया में खूब वायरल की जा रही है। हेमंत सोरेन ने बोले, झारखंड में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। केंद्र पर लगाया ये आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर राज्य में अभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे और इस बारे में बाद में निर्णय लिया जा सकता है। हेमंत सोरेन अनलॉक 1 के दौरान झारखंड में लॉकडाउन से दी जाने वाली छूट के बारे में यह उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है। 5 जून से शुरू होगी एयर इंडिया इंटरनेशनल की बुकिंग। भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया 5 जून से अपनी फ्लाइट की बुकिंग को शुरू करेगी। यह बुकिंग वंदे मातरम मिशन योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के कई देशों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। ये फ्लाइट्स अमेरिका और कनाडा के कई महत्वपूर्ण शहरों जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को जैसे जगहों पर उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार से चार्टर प्लेन से वापस लौटेंगे झारखंड के मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली रंग लाई। अंडमान निकोबार द्वीप में फंसे झारखंड के मजदूर चार्टर प्लेन से अपने घर वापस लौटेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी पहल की थी। मुख्यमंत्री की पहल के बाद एक निजी कंपनी ने झारखंड के मजदूरों के लिए चार्टर प्लेन देने का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की कंपनी दिल्ली इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने अंडमान और निकोबार में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को चार्टर फ्लाइट के वापस भेजने की पेशकश की है। कंपनी ने कहा कि कल यानी 4 जून पोर्ट ब्लेयर में अपना चार्टर प्लेन भेजेगी, जिसमें झारखंड के मजदूर वापस रांची लौटेंगे। कुंदन पान समेत सरेंडर करने वाले 14 नक्सलियों को पैसे देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास
अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में से 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 को 2-2 लाख और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इन उग्रवादियों में से 11 भाकपा माओवादियों, 2 PLFI और 1 TPC का सदस्य है। हालांकि सभी झारखंडवासी इस फैसले से खुश नहीं हैं। क्या आप खुश हैं? अपना राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सरकार को उन्हें पैसे देने चाहिए या नहीं? तो आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।